भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। जिन्ना की तस्वीर को लेकर कहा कि जो लोग दीवार पर तस्वीर लेकर बैठे हैं वे दिल से भी निकालें। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे हो जाने पर अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही पिछली सरकारों को जमकर कोसा। इधर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पाकिस्तान की नींव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रखी गई थी और कहा कि इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री यहीं की ग्रेजुएट थी। दूसरी बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पर लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी और वे सर्कुलर जो कहते हैं कि पूरी तरह से मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर है, मगर मैंने उनके पिताजी के नानाजी की किताब कोट की है। किताब को लेकर वह निर्णय लेना चाहें, उन पर टिप्पणी करना चाहें, उनकी मर्जी। एएमयू के अंदर आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समाज को लेकर मेरा ये कहना है कि हिंदू और मुस्लिम को नहीं है, उसमें क्यों सदा ही कट्टरपंथियों को लेकर तथ्यों को क्यों प्रश्न मिलता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का उल्लेख नहीं था कि हिंदुत्व की कब्र खुलेगी जैसे नारे लगते थे। एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर बोले, जो लोग इस विषय को लेकर अपने यहाँ रखे हुए बेहतर होगा कि वे स्वयं कार्य करें। हम चाहते हैं कि फोटो दीवार से नहीं दिल से भी निकालें। अवगत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने 9 वर्ष के कार्यकाल में जो युगांतर स्थापित किया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम उस विषय के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को उन उपलब्धियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। आज उसी संदर्भ में यहाँ अलीगढ़ में हमारे माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी के द्वारा उसी कार्यक्रम और अभियान के तहत प्रबुद्ध जन का यह कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने 9 वर्ष में जो कार्य किए हैं मोदी जी की सरकार में, वो जन कल्याणकारी कार्य, विकास के कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा जिस प्रकार से बढ़ी है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, इससे हिंदुओं को भी परेशानी है। देखिए, मुझे यह लगता है कि उद्धव ठाकरे जी मूलतः जिस पार्टी के थे उनका स्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या था, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। यह हमारे मूल मुद्दों में से एक था और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने से लेके 1951 में जनसंघ बनने तक ये हमारे लिए सदैव मुख्य मुद्दा रहा है और हम भाजपा का कोई भी एक घोषणा पत्र कोई हमारा विरोधी नहीं दिखा सकता जिसमें हमने इस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। परंतु ये मुद्दा हमारा नहीं है, संविधान के निर्माताओं का मुद्दा है। संविधान सभा की डिबेट को आप देख लीजिए, संविधान में आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 3 बार सर्वोच्च न्यायालय इसकी अभिव्यक्ति कर चुका है। तो अर्थात जो संविधान निर्माताओं का भाव था, जो सर्वोच्च न्यायालय का भाव है, उसी भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। फिलहाल अभी वह प्रक्रिया ये है कि विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं, कुछ राज्य उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम चर्चा हुई, सांसद जी ने भी मुद्दा उठाया, क्या लगता है भाजपा सरकार में जिन्ना की फोटो हटेगी? देखिए, जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा जो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं, उनके दिल से भी निकले। 2024 लागू हो पाएगा गठबंधन करेगी। 2024 के चुनाव में भाजपा जैसे लोगों के साथ जाएगी, उनसे समझौता। एक बात जरूर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और हम शानदार सफलता अर्जित कर रहे हैं। गठबंधन किससे करेगी सर, जैसे यूसीसी लागू हो पाए, जैसे किसान जो कानून है वो अभी तक लागू नहीं हो पाए, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, तो इसके चलते क्या यूसीसी लागू हो पाएगा? देखिए, अभी तो यूसीसी के बारे में सिर्फ लॉ कमीशन ने सजेशंस ही मांगे हैं। जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और संवैधानिक स्तर पर जो चरण आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उस विषय की जानकारी दी जाएगी। देखिए, इस तथ्य को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली यहीं के ग्रेजुएट थे। और दूसरी बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है
कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, उनको मैंने उन्हीं के पिताजी के नाना जी की यह किताब कोट की है। अब वो जो निर्णय लेना चाहें, उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहें तो वो स्वतंत्र है।